यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा देने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए ये बड़ी खबर हो सकती है। इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर अब दोबारा कराए जाएंगे। दरअसल इन तीन विषयों के प्रश्न पत्रों में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई थी। इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने री एग्जाम कराने का फैसला लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और हमारा नाम है शिवम यादव। अब आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि तारीख कब है और ये एग्जाम कब होंगे। इंग्लिश का री एग्जाम 9 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा और इसी दिन कॉमर्स की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। खास बात यह है कि जिन उम्मीदवारों ने जून में इन विषयों की परीक्षा दी थी, उनसे दोबारा परीक्षा के लिए कोई भी अतिरिक्त फीस नहीं ली जाने वाली। अब सवाल यहां पर यह है कि आखिर एनटीए को पेपर दोबारा कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है। 16 अगस्त को एनटीए ने यूजीसी नेट के ज्यादातर विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी, लेकिन इन तीन विषयों की आंसर की को रोक दिया गया। इसके बाद एक अलग नोटिस जारी करके एनटीए ने यह बताया कि इन पेपरों की जांच के लिए बनाई गई कमेटी को कई गंभीर खामियां मिली हैं। इनमें फैक्ट से जुड़ी गलतियां थीं, टाइपिंग और ट्रांसलेशन की भी कमियां शामिल थीं। कुछ जगह बड़े स्कॉलर्स के नाम और किताबों के नाम तक गलत लिख दिए गए थे। इसके अलावा सवालों की भाषा में भी गड़बड़ी थी, ग्रामर की गलतियां, जेंडर, नंबर का सही इस्तेमाल ना होना और पंक्चुएशन से जुड़ी समस्याएं भी मिली हैं। कुछ सवालों में तो ऐसे पैटर्न्स और ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल किया गया था जो उस विषय में इस्तेमाल होने वाले मानक टर्म्स थे ही नहीं। इतना ही नहीं, कमेटी को यह भी पता चला कि कुछ सवाल पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके थे, यानी कि कई प्रश्न रिपीट भी हुए थे। एनटीए के मुताबिक ये गलतियां सिर्फ आंसर की के दौरान कुछ सवाल हटाकर ठीक नहीं की जा सकती थी, इसीलिए कमेटी ने पूरी परीक्षा दोबारा कराने की सिफारिश की। अब एक और जरूरी बात, एग्जाम सेंटर, एग्जाम सिटी और एडमिट कार्ड की जानकारी अभी तक जारी नहीं की गई है। एनटीए का कहना है कि उनसे जुड़ी जानकारी बाद में अलग से दी जाएगी। वहीं बाकी विषयों के उम्मीदवारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन तीन विषयों के री एग्जाम का असर बाकी विषयों के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। बाकी विषयों के आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने और रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया तय शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं इन तीन विषयों के रिजल्ट की। इन विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की संख्या तय करने के लिए जून में परीक्षा देने वाले और री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या देखी जाएगी। दोनों में से जिस परीक्षा में ज्यादा उम्मीदवार होंगे उसी संख्या के आधार पर 6% उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य माना जाएगा। इसके बाद जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी की पात्रता के लिए उम्मीदवारों का वर्गीकरण यूजीसी नेट के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। यानी फिलहाल इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के उम्मीदवारों को सितंबर में एक और परीक्षा देनी होगी। अब देखना यह होगा कि एनटीए इस री एग्जाम के लिए सेंटर और एडमिट कार्ड की जानकारी कब तक जारी करता है। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या इतने बड़े एग्जाम में ऐसी गलतियों के बाद री एग्जाम कराना सही फैसला है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वो कितने लोग हैं जिन्होंने इन विषयों की परीक्षा दी थी, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखिए। धन्यवाद।